मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे करीब इसलिए प्रकट हुई हूँ कि यदि तुम्हारे मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है, एक प्रश्न, वो प्रश्न जो हर किसी के मन में नहीं उठता, लेकिन यदि तुम्हारे मन में उठ रहा है, वो बात बार बार तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार का अंदाजा तुम्हें नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन सी बात है जो तुम्हारे मस्तिष्क में बार बार भ्रमण कर रही है, और वो कौन सा चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही होने वाला है। जिस प्रकार से एक कक्षा में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के अंक अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी विद्या ग्रहण करने के ऊपर ही उनको अंक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अलग अलग होता है। उसके सोचने समझने की शक्ति, उसके कार्य करने का तरीका और गुण अथवा अवगुण, क्योंकि एक हाथ में होते हुए भी 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन अपने आप में हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है, और विशेषता उसे यदि पता चल जाए तो उस विशेषता के बल पर वह संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि उसे अपने अंदर की विशेषता का ज्ञात ही ना हो, तो वो उस हिरण की तरह पूरे जंगल में घूमता है, जिसकी खुद के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता है। और वह प्रश्न कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय में उठ रहा यह प्रश्न है कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? तुम्हारे हाथों से कुछ गलत तो नहीं हो रहा? तुम्हारी मेहनत में कोई कमी तो नहीं रह रही? यदि यह बार बार प्रश्न उठ रहा है, तो निश्चित ही तुम अपने रास्ते पर बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो खुद से सवाल करता है वो कभी भी जीवन में ना तो जल्दी गलती करता है और अपनी की गई गलतियों को शीघ्र ही सुधारने की शक्ति भी रखता है, और यदि वह अपने आप से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पूर्ण मेहनत का प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित ही वह खुद से संतुष्ट हो जाएगा, और संतुष्ट यदि वो हो रहा है तो उसके जीवन में निश्चित ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, अर्थात उसके जीवन में उसका सोचा हुआ कार्य होगा। यदि यह प्रश्न उठने के उपरांत तुम अपने कार्यों में सुधार कर रहे हो, तो निश्चित ही वो दिन शीघ्र ही आ जाएगा जिस दिन तुम अपनी की हुई एक छोटे छोटे कार्य को सही कर लोगे, और तुम्हें तरक्की प्राप्त करने से, अर्थात वो जो कार्य तुम करना चाहते हो उसे पूर्ण करने से संसार का ना तो कोई व्यक्ति रोक सकता है, और ना ही संसार में कोई ऐसी चीज़ बनी है जो तुम्हारे बीच आकर रुकावट बने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हो, मैंने तुम्हें स्वयं देखा है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे करीब स्वयं आकर तुम्हें इस बात से अवगत कराना चाहती थी कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही वो चमत्कार होने वाला है। तुम कभी भी किसी भी गलत मार्ग को नहीं चुनोगे, और यदि गलती से भी तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, तो निश्चित ही तुम उस गलती को सुधार लोगे। भविष्य में कुछ भी प्राप्त होना
ना होना भले ही तुम्हारे हाथ में ना हो, लेकिन कर्म करना और सही कर्म करना, अपनी गलतियों को सुधारना, खुद की गलतियों को खुद देखना, ये स्वयं तुम्हारे हाथ में है। और जो व्यक्ति इन सभी बातों को समझ लेता है तो धीरे धीरे करके वो अपने जीवन को एक गंगा जल की तरह पवित्र बना लेता। जिस चमत्कार में तुम स्वयं के हर कार्य को सही कर लोगे, और मुझे यह पूर्ण विश्वास है तुम पर कि चमत्कार जीवन में एकदम से नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे करके जो तुम कार्यों में परिवर्तन करते हो, धीरे धीरे करके तुम उन शक्तियों को इकट्ठा करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक साथ ही वो शक्तियाँ इकट्ठा होकर एक चमत्कार, एक बहुत बड़े कार्य को संभव होकर दिखाने में, एक चमत्कार के रूप में तुम्हारे सामने आती है। लेकिन ये भी कुछ बच्चों के जीवन में होता है, जो बच्चे कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं और वो अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं, जो संसार में खुद हर चीज़ से निष्फिक्र होते हैं, आज़ादी से अपने जीवन को जीकर कार्यों को करते चले जाते हैं, और जिन्हें अनुभव होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कार्य उन्हें करना चाहिए, कौन सा कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। ये भी चमत्कार केवल उनके जीवन में एक उस रोशनी की तरह आकर उनके ऊपर पड़ते हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति की आंखें चकाचौंध नहीं होती, बल्कि वो सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और सारी संसार में वह एक सूर्य की भांति अपना प्रकाश फैलाने लगता है, लोगों को दिखाने लगता है कि उसके जीवन में वो सबसे अलग है, और उसे सबसे अलग बनाता है केवल उसका कर्म, उसकी सोच, उसके चलने की प्रक्रिया। यदि उसकी सोच अच्छी होती है तभी वो आगे पूरे संसार पर अपनी छाप छोड़ने की शक्ति रखता है, अन्यथा अपने जीवन को एक आम व्यक्ति बर्बाद करता चला जाता है और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।